बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमेशा मोबाइल में लगे रहते होंगे, इंटरनेट पे लगे रहते होंगे, लेकिन आप कभी किताब से जो है वो दोस्ती नहीं करते होंगे। तो किताब से जो दोस्ती है वो एक बहुत ही प्यारा एहसास है, एक प्यारा रिश्ता है। अगर आप किताब के दोस्त बन जाते हैं तो फिर किताब भी आपकी दोस्त बन जाती है। कहने का मकसद ये है कि जब आप किताब पढ़ते हैं तो शुरू शुरू में जो किताब पढ़ने के आदी नहीं होते, जो किताब पढ़ने की आदत डालते हैं, तो पहले तो उनको नहीं समझ में आती चीज़ें, या कोई चैप्टर हो या कोई कहानी हो या कोई टॉपिक हो, वो पढ़ रहे हो तो उनके ऊपर से गुजर जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो यूज़ टू होना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो किताब के प्यासे हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। तो ऐसा ही मेरा भी हाल हुआ था कि शुरू शुरू में तो चीज़ें नहीं पता लग रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब किताबों को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो फिर मज़ा आना शुरू हो गया। तो मैं आज एक ऐसे ही किताबी मेले में मौजूद हूँ, एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ। आपको किताबें भी दिखाऊंगा और दौरा भी कराऊंगा पूरे एक्सपो सेंटर का। तो फिर चलते हैं। ये देखिए, ये किताब है प्यार का पहला शहर, नावल है। खाना बदोश, राख, हुंदस में अजनबी, फ़िक्रे दरवेश। ये बेसिकली ये संगे मील की जो है वो मेला है, और आप आ सकते हैं, इधर विज़िट कर सकते हैं, और ये संडे तक है। मज़ीद आपको किताबें दिखाऊं तो ये किताबें हैं, आप ले सकते हैं यहाँ पे आके। जाविया भी है, इशफाक अहमद का मेरे सामने पड़ा है, लेकिन ये उल्टा पड़ा है। ये देखिए किताब है इकबाल के आखिरी 2 साल। इसके अलावा आगे चलते हैं। हिकायत है अतिया सैयद की। इसके अलावा ये इकबाल के आखिरी 2 साल, दास्तान जारी है, अबुल हसन नगमी की किताब है। इसी तरह और भी किताबें मैं आपको दिखाऊं। ये अहमद नदीम कासमी, जो शायरी से लगाव रखने वाले लोग हैं। अहमद नदीम कासमी, नदीम की नज़में, नदीम की गज़लें, अहमद नदीम कासमी, और डिप्टी नज़ीर अहमद का मजमुआ भी है। मंटो और सिनेमा, परवेज़ अंजुम की किताब। इसके अलावा ये पतरस के मज़ामीन, ये मैंने पढ़े हुए हैं बहुत पहले। फिर इसी तरह अमजद सलाम अमजद की किताब है, ये अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त शायर और अदीब रह चुके हैं। इसी तरह कासिद के आते आते अमजद सलाम अमजद की किताब ख्वाब और खदशे, अमजद सलाम अमजद। तो बहुत बेपनाह किताबें हैं। दिल करता है कि सारी किताबें घर ले जाएं, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है पढ़ने का। ज़ाहिर सी बात है, और भी बड़े मसले मसाइल हैं ज़िंदगी के अंदर, लेकिन जो हॉबी है वो किताब पढ़ना अगर बन जाए तो फिर इससे तो बेहतरीन कोई चीज़ हो नहीं सकती। मैं आपको दिखाता हूँ और कितने स्टॉल हैं। यहाँ पे कुरान मजीद वगैरह भी है। यहाँ पे 7 स्काई पब्लिकेशन की भी किताबें हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, 7 स्काई पब्लिक। मुख्तलिफ किताबें पड़ी हैं स्टॉल पे।
उड़ान उमैरा अहमद का नावल, वापसी उमैरा अहमद का नावल है। और मेरे 50 पसंदीदा सीन, ये भी उमैरा अहमद का नावल है। लाहासिल तो जो उमैरा अहमद को पसंद करते हैं, उनके नावल पढ़ते हैं, उनके ड्रामे भी बहुत से लगे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं इबादुल हक साहब, जो बहुत बड़े रिपोर्टर भी हैं, और इसके अलावा वो मेरे बहुत सीनियर और बहुत बड़े भाई हैं, जिन्होंने मुझे किताब पर डाला है। यानी मेरा एक ताल्लुक़ टूट गया था एक हद तक, फिर उन्होंने मुझे मेरी बर्थडे पर एक किताब भी दी, और अब मैं उसका मुताला भी कर रहा हूँ। तो इबाद भाई, कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है? आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। इबाद भाई, ये बताइए, एक्सपो सेंटर पे आप आए हैं, आप लोगों को भी बताइए कि किताब से कैसे दोस्ती की जाए और क्यों की जाए। ये किताब जो है एक बेहतरीन दोस्त होती है, ये तो आपने सुना भी है, इसको आजमाया भी है, और ये वाकई सच्ची बात है। अब इससे दोस्ती कैसे बनाई जाए, तो ऐसी किताबें, इस तरह के जो मेले लगते हैं, किताबों के फेस्टिवल लगते हैं या बुक फेयर लगते हैं, उससे ये सहूलत हो जाएगी लोगों को कि वो जब यहाँ पर आएंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म की किताब को इकट्ठा लेंगे, तो किसी न किसी को कोई किताब अच्छी लगेगी। जब वो अब एक किताब लेके जाएगा, उस किताब को पढ़ेगा, तो उससे उसकी आदत डेवलप होगी। इस तरह के बुक फेयर ज़्यादा तादाद में लगने चाहिए, बार बार लगने चाहिए, लोगों को आना चाहिए। बल्कि जो लोग हैं, कोई रिश्तेदार हैं, तो वो अपने रिश्तेदारों को लेके आए, अपने बच्चों को लेके आए, नौजवानों को लेके आए, दोस्त जो है अपने दोस्तों को लेके आए। इससे एक सिलसिला बनेगा। जब वो आएंगे, एक दफ़ा आएंगे, दूसरी मरतबा आएंगे, तो अल्टीमेटली वो उस तरफ राग़िब, उनका एक रुझान बनेगा, और इस तरह किताब की भी कदर आएगी। उन्हें ये भी महसूस होगा कि कितनी अच्छी दोस्ती होती है किताब से, कितनी मालूमात होती है। वो अपनी गुफ्तगू जो कर सकेंगे, वो किसी से, किसी बाप के दलाइल से बात कर सकेंगे, दोस्त दलाइल होंगे, हवाई बातें नहीं होंगी, मालूमात होगी। उससे एक बेहतरीन जो है माशरा तश्कील पाएगा। किताब के लिए, किताब पढ़े बगैर या किताब को समझे बगैर आप माशरे की तश्कील नहीं कर सकते। तो माशरे की तश्कील ज़रूरी है कि किताब से दोस्ती की जाए, और किताब से दोस्ती इसी वक्त हो सकती है कि जिनकी दोस्ती है वो दूसरे अपने दोस्तों को इस तरफ आगे करें, उससे दोस्ती करें। बहुत शुक्रिया बात भाई आपका किताब से आगाह करने के लिए। तो ये थे बात भाई, और इन्होंने बताया है कि किताब से किस तरह से ताल्लुक़ पैदा करना है और दोस्ती पैदा करनी है। पीछे जो है ना, ये फिरोसन्स भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फिरोसन्स, यहाँ पे भी आके किताब आप ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चों की ज़्यादा किताबें बेसिकली। उस्मान गाजी, वेयर क्लाउड्स मीट, जर्नी थ्रू हिस्ट्री, द पार्किंग लॉट, द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, ज़िंदगी के रंग, और भी बड़ा कुछ है। सच तो ये है शुजात हुसैन की। ये तो हो गई ना एक बात, फिरोसन्स आपको मैंने दिखाया। अच्छा, परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो अभी रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं, और उनकी ज़िंदगी में शायद उनकी जो किताब है इन द लाइन ऑफ फायर, और जिसको सबसे पहले पाकिस्तान का भी नाम दिया जाता है, उर्दू में जो वो पब्लिश हुई है, वो जो किताब है बेसिकली उसको अब बहुत ज़्यादा पज़ीर हासिल हुई है। मैं आपको वो किताब दिखाता हूँ कि स्टॉल पर मौजूद है उनकी। ये देखिएगा, ये किताब सबसे पहले पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ की, ये भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, लाइफ है, जब ये सदर थे तो क्या कुछ होता रहा, वो इन्होंने बयान किया है, वो आप देख सकते हैं। कुछ मज़ीद किताबें आपको मैं दिखाता हूँ, और किताबें इस तरह से हैं। ये देखिए, दास्तान दानिश और 100 बड़े आदमी। इसके अलावा किराए का फ़ौजी, आजकल वैसे ही ये टॉपिक बहुत गर्म है। इसके अलावा अज़ीम अलमिया, द ग्रेट ट्रेजेडी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की किताब है।
इसके अलावा जनरल बीती, एक किताब मैं अभी यहाँ पे देख रहा था, बराक ओबामा की, आप पीती है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अदालत बनामे नवाज शरीफ, ये पनामा के हवाले से एक किताब है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट क्या है, ये तो खैर अब सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है, और वही है। इसके अलावा ये किताब है कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद, मतलब ये रिसेंट किताब है कि 2019 में जब ये आर्टिकल लगाया था, नाफज किया था मोदी ने 370, तो उसके बाद क्या हालात हुए, कर्फ्यू है वहाँ पर, और कश्मीरी किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस हवाले से है। इतनी किताबें हैं ना, इतनी किताबें हैं कि बंदा परेशान हो जाए कि कौन सी किताब ले और कौन सी किताब छोड़े, इतनी मुश्किल है। आपको एक मज़े का बंदा दिखाता हूँ, ये देखिएगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है, इतना लंबे का आदमी कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, इस तरह देखें, ये देखें मिकी माउस भी आ रहा है। अच्छा, रश बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम वीकेंड्स पे नहीं आए, वर्किंग डेज़ में आए हैं, तो इससे रश नहीं होना यहाँ पे, नहीं डली हो। ऐसी भी बात नहीं है कि किताबों से प्यार करने वाले लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं किताबों से प्यार करने वाले, लेकिन एक ये भी फैक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि काम का जो दिन है उसमें लोग कम ही आते हैं। एक मुख्तसर सा दौरा था, फिर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो इस पर और मज़े के ब्लॉग बनाएंगे। तो ये किताब की दोस्ती का सफ़र आप भी जारी रख सकते हैं। यहाँ आकर यहाँ किताबों को एक्सप्लोर करके बहुत मज़ा आता है और टाइम का पता ही नहीं चलता। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।